रवि सर अपने यूट्यूब चैनल रब्बी मैथ्स में आपका वेलकम करता हूं। आज आप सबके बीच अर्थमेटिक का पहला चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इससे पहले मैंने डेमो दे चुके हैं कि कौन कौन से चैप्टर और किस सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा। जो ये बैच दोस्त फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है फाउंडेशन 0.1, जिसमें सारे अर्थमेटिक एडवांस और डीआई सारे बैंक, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, एलडीसी, ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनटीपीसी, रेलवे, सारे को फोकस करते हुए इस बैच को शुरू किया गया है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको सॉल्व कराया जाएगा। जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, पहले उसका कंसेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन बनने की 100% गारंटी है। क्वेश्चन 100% ही बनेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और कंसेप्ट को बारीकी से समझना है। आइए शुरू करते हैं। तू हंस मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों के आंखें में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। जब तक आप मेहनत ईमानदारी से नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलने वाली, इसलिए आप मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आइए, जिसमें दोस्त पहला क्वेश्चन मेरा नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? आज हम लोग यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से जितने भी आपकी कंफ्यूजन है, सारे कंफ्यूजन को आज दूर कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रब्बी मैथ्स चैनल का नाम है दोस्त, देख लीजिए, रब्बी मैथ्स के नाम से चैनल है, उसको जाकर सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। रब्बी मैथ्स जाके सर्च करिए, क्लियर है। आइए नेक्स्ट जो चैप्टर है मेरा दोस्त नंबर सिस्टम। चैप्टर के क्या नाम है दोस्त? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, क्लियर है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, यहां नंबर सिस्टम है यानी संख्या पद्धति, इसका हिंदी क्या होगा दोस्त? संख्या पद्धति। सबसे पहले इसमें हम क्या बात करेंगे दोस्त? यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम के अंतर्गत किसका बात करेंगे दोस्त? यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक निकालना सीखेंगे सबसे पहले हम लोग। तो इकाई अंक का डिफिनेशन क्या होगा दोस्त? इकाई अंक का डिफिनेशन होगा यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक किसी भी संख्या के अंतिम अंक को इकाई अंक कहते हैं। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो जिसका अंतिम अंक को ही हम लोग इकाई अंक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है 45, 87, 58, जिसमें इकाई अंक कितना है दोस्त? 8 है। इसमें इकाई अंक कौन है? ये 8 है। उसी को इकाई अंक कहेंगे जो संख्या के अंतिम अंक हो। तो क्वेश्चन में एक दिया है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 में कि 327 गुना 274 गुना 836 गुना 512 का इकाई अंक क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यदि आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को बनाना होगा दोस्त, यदि एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप बनाना होगा तो आपको सारे को गुना नहीं करना है। सारे को यानी 327 गुना 274 गुना 836 गुना 512 नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिट डिजिट ही पकड़ना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 7 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 28। 7 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। तो 28 को 8 नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे दोस्त? सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? 28 में सिर्फ और सिर्फ हम 8 यूज करेंगे। तो 28 में 8 यूज करेंगे दोस्त। यहाँ 8, तो 7 का 28 का 8 ले लेंगे यहाँ पे। यहाँ करेंगे 6 गुना 2 करेंगे तो 12। इसका 12 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्त? 2 हो जाएगा। तो 8 गुना 6 कर 8 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा? 8 दूनी 16। 16 का 6 क्या हो जाएगा दोस्त? आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर?
इस तरह से आप एग्जाम में बनाएंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट डिजिट से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 219 गुना 844 गुना 556 गुना 272 गुना 377, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले दो अंक को पकड़ेंगे, गुना करेंगे। 9 चौके 36 का कितना होगा दोस्त 6, यूनिट डिजिट क्या होगा 6 हो जाएगा। 6 दूनी 12 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7 का कितना हो जाएगा दोस्त 7 होगा। 7 का कितना होगा 7 होगा। फिर 6 दूनी 12 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 7 के 7 है तो 7 दूनी 14 का कितना हो जाएगा दोस्त 4, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्त इस संख्या का 4 हो जाएगा। यानी इतना को यदि मल्टीप्लाई करेंगे 219 गुना 844 गुना 556 गुना 272 गुना 377 गुना करेंगे, 277 गुना करेंगे तो आपका कितना यूनिट डिजिट आएगा जो लास्ट में 4 आएगा। यही 4 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। चलिए क्लियर है, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोट को पढ़िए दोस्त, ये एक नोट दिया हुआ है, इसको पढ़िए आप। नोट को पढ़िए जिसमें लिखा है दोस्त कि नोट गुना करते समय इकाई अंक पे 5 के साथ कोई विषम संख्या आए तो उसका इकाई अंक 5 होगा। यानी गुना करते समय दोस्त इकाई अंक पे 5 के साथ कोई विषम संख्या आए तो उसका इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। क्लियर। अरे 5 के साथ कोई भी विषम संख्या आती है तो उसका इकाई अंक क्या होगा दोस्त केवल 5 होगा। क्लियर। इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। तो आइए इसको गुना करके देखते हैं। यानी 343 है, 343 है, 237 है, 259 है, 245 है। यानी 5 के साथ कोई भी क्या है दोस्त चाहिए विषम संख्या चाहिए। 5 के साथ कोई भी विषम संख्या आए 5 के साथ तो उसका इकाई अंक क्या होगा दोस्त डायरेक्ट 5 हो जाएगा। डायरेक्ट आप याद रखिए इस कंसेप्ट को, जिसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त 5 हो जाएगा। नहीं तो करके भी देख सकते हैं आप। 3 गुना 7 करेंगे तो एक कितना होगा 21, 21 का क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 9 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, 45 का कितना होगा दोस्त 5। तो 5 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त फाइनल में 5। यानी आपको यदि इस कंसेप्ट याद रहता है तो एग्जाम में इतना समय व्यतीत करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना समय बचा सकते हैं। यानी आप 10-10 सेकेंड 20-20 सेकेंड हर एग्जाम क्वेश्चन को बचाएंगे हर क्वेश्चन में, तो आने वाले समय में 2-4 क्वेश्चन बनाने के लिए आपका समय बच जाएगा। वही 2-4 क्वेश्चन ही एग्जाम में मेरिट बनने में मदद करता है। तो चलिए नेक्स्ट आइए, एक और क्वेश्चन दिया हुआ इसमें। क्वेश्चन दिया है तो 255 गुना 353 गुना 547 गुना 753, इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो कंसेप्ट में लिखा है दोस्त, आपका कंसेप्ट में लिखा है कि गुना करते समय, यानी जो गुना कर रहे हैं आप, गुना करते समय इकाई स्थान पे 5 के साथ, यानी 5 के साथ कोई भी विषम संख्या, 5 के साथ कोई भी विषम संख्या आए तो उसका इकाई अंक कितना होगा दोस्त 5 हो जाएगा। उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 के साथ कोई भी विषम संख्या आया है तो ये 5 है दोस्त, इसके साथ विषम संख्या आ रही है 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। नहीं तो गुना करके देख लीजिए, 5 गुना 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा इकाई अंक। फिर 7 गुना 3 करेंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 5 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 5, यानी फाइनल में 5 इसका इकाई अंक होगा। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट आगे कंसेप्ट पढ़ते हैं। वीडियो यदि दोस्त आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट
ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये कंटेंट यूट्यूब पर पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, नहीं तो ये पेड क्लास में आपको मिलेगा ऐसे ऐसे कंटेंट। यानी हर चीज़ बताएगा। नंबर सिस्टम के अंतर्गत पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, उसके अंतर्गत हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं। टाइप वाइज टाइप आपको पढ़ाएंगे। पूरा सिलेबस खत्म करने की जिम्मेवारी है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट लिखा है दोस्त, नेक्स्ट नोट में दिया हुआ है, नेक्स्ट नोट में दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में कि गुणा करते समय इकाई अंक पे 5 के साथ कोई सम संख्या आए तो उसका इकाई अंक 0 होगा। 5 के साथ कोई सम संख्या आए तो इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्त? 0 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? यानी गुणा करते समय यदि विषम संख्या आता है तो 5 होगा और सम संख्या आता है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ 5 के साथ देखिए 4 क्या है दोस्त? सम संख्या है। 5 के साथ 4 सम संख्या है तो क्या हो जाएगा? इकाई अंक इसका दोस्त 0 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो करके देखना है तो देख लीजिए चेक करके। 5 गुना 4 करेंगे तो 20 का क्या होगा दोस्त? 0। यानी 20 में 2 पर 0 20 होता है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 5 गुना 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा इकाई अंक दोस्त? 0। 0 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 0 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। हाँ या ना बोलिए। आइए नेक्स्ट कह रहे 254 855 256 का इकाई अंक क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है। तो हमको 5 के साथ कोई भी विषम संख्या जैसे ही दिखाई दिया, 5 के साथ जैसे ही कोई विषम संख्या दिखाई दिया तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्त? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। 0 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? हाँ नहीं तो करके देख लिए। 5 गुना 4 करेंगे 20 का 0, 6 गुना 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइनल में दोस्त? 0 आ जाएगा। फाइनल में क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? हाँ या ना बोलिए। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। आइए दोस्त नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त। नंबर सिस्टम बहुत लंबा चैप्टर, इसमें तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फ्रैक्शन से लेके यूनिट डिजिट, शून्यों की संख्या निकाले, बहुत सारे चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रख के इसको ईमानदारी से पढ़ना है। ये चैप्टर लंबा है दोस्त, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अब नेक्स्ट दिया है दोस्त, यदि किसी संख्या के पावर दे दे उसके बाद पूछे कि इकाई अंक क्या होगा तो उसकी बनाने का तरीका क्या होगा, उसको यदि बनाएंगे दोस्त तो उसका तरीका क्या होगा, आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ आपका दिया हुआ है दोस्त, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पावर है, पावर में नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे दोस्त, पावर लिख देंगे 50। यदि 7 के पावर 50 है दोस्त, 7 के पावर यदि 50 है तो उसका इकाई अंक यदि निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे? इकाई अंक कैसे निकालेंगे दोस्त? उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? तो आपका उसके लिए क्या करना होगा कि जो पावर में है उसको क्या करेंगे दोस्त, 4 से भाग देंगे। जो पावर में है उसको 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको उसकी पावर करेंगे, वही क्या हो जाएगा, इकाई अंक उसी से निकल जाएगा। यदि 50 को 4 से भाग देते हैं तो कितने हाली में जाएगा दोस्त, 12 बार में। यानी रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त, 48 2, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त, 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, 7 के पावर 2 करेंगे, 7 के पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। तो 49 में इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्त, 9। तो 9 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर? आइए नेक्स्ट भी दूसरा 4-5 कंसेप्ट लेके चले हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन इस तरह के हैं। इसमें पावर ही मान लीजिए कि भी पावर है तो आपको 4 का रूल मालूम होना चाहिए। 4 का रूल मालूम होना चाहिए कि 4 से कौन संख्या कटती है। तो 4 से वही संख्या कटती है, आगे आपको बताया जाएगा कटने के नियम में कि 4 से वही संख्या डिवाइड होती है दोस्त जिसका अंतिम 2 अंक का है दोस्त 4 से डिवाइड हो।
अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। क्लियर? तो यहाँ 4 से इसको भाग देंगे तो 4 एकम 4, बचेगा 15, 4 तिहाई 12, बचेगा कितना दोस्त? रिमाइंडर 3 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो जब 4 की पावर है यहाँ पर हम 3 करेंगे दोस्त, 4 की पावर 3, तो कितना होगा? 4 गुना 4 गुना 4, पावर का मतलब 3, यानी 3 हाली 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। 64 का रिमाइंडर इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्त? 4। 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए, और 2 क्वेश्चन है, बनाइए। तब तक 1 मिनट समय दिया जा रहा है। बना दिए? आइए नेक्स्ट दिया है 324 के पावर 56 25 है। 56 25 है तो आपको क्या करना है दोस्त? 56 25 है तो आपको 2 अंक पकड़ना है, उसको 4 से भाग देना है। 2 अंक पकड़ना है, उसको 4 से भाग देना है। क्लियर? 2 अंक पकड़ना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे 6 चौका 24, 6 हाली में जाएगा। अब बचेगा कितना दोस्त? 1। रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त? 1। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो अब 4 के पावर 1 यहाँ पर करेंगे, 4 के पावर 1 कितना हो जाएगा दोस्त? 4 के पावर यदि 1 करते हैं हम तो 4, यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्त? 4 हो जाएगा। क्लियर? हाँ या ना बोलिए। क्लियर कि इट इज नॉट क्लियर? क्लियर है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने मित्रों के पास शेयर करते रहिए। ठीक है? आइए नेक्स्ट है, इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, बचेगा कितना दोस्त? 3, तो 38 हो जाएगा। 9 चौका 36, बचेगा कितना दोस्त? 2, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2। तो 5 के पावर यदि 2 करते हैं दोस्त, 5 के पावर 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 25। 25 में कितना इकाई अंक होगा दोस्त? 5। ये 5 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कहीं किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।